नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। खबरों की गंगोत्री में आपका बहुत स्वागत है। एशिया के सबसे बड़े बांध में शुमार टिहरी झील में आयोजित तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का समापन हो गया है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। वाटर स्पोर्ट्स कप के तहत 3 दिनों तक खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं आज समापन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में खेल को लेकर के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है, जिसमें टिहरी झील साहसिक खेलों में बेहतर सुविधाएं देने के लिए सबसे बेहतर है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में पहले और दूसरे स्थान पाने वाले विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान टिहरी इलाके के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे प्रदेश के युवाओं में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेगा, उनके अंदर आगे आने की भावना को जागृत करेगा। साथ ही इसके माध्यम से हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और अधिक मजबूत बना सकेंगे। इस बार के राष्ट्रीय खेल न केवल ऐतिहासिक होंगे, बल्कि खेलों के क्षेत्र में जो उत्तराखंड की साख है उसको भी विश्व स्तरीय रूप देने में सफल रहेंगे। लक्सर में अवैध खनन पर रोक की मांग उठाई जा रही है और इसी बीच हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अवैध खनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकसभा में अवैध खनन को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही गंगा में सोलाना नदी के तटबंध बनवाने की भी मांग की। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सोलानी और गंगा नदी के टूटे तटबंधों से हर साल बरसात में किसानों की लाखों की फसल बर्बाद होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खनन करने वालों में बाहरी खनन माफियाओं की संख्या ज्यादा है और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद अवतार सिंह आज लक्सर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर साधु संतों का आशीर्वाद है, मैं यहां पर राजनीतिक मंशा से नहीं आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे देवभूमि के संतों ने कहा है कि आप हरिद्वार की पावन भूमि पर जन्मदिन मनाओ और यहाँ की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लो। इसके साथ ही भडाना ने लोगों से अच्छे काम के लिए सपोर्ट मांगा और ये संकेत भी दिए कि आने वाले वक्त में वो हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कानपुर के वासु चौधरी ने जिले के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। दरअसल कक्षा 9 के छात्र वासु चौधरी ने प्रदेश में कबड्डी, खो-खो और जंपिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। वासु का चयन राष्ट्रीय लेवल पर किया गया है। शिखर निवासी वासु चौधरी लंढोरा ने कि जेपी इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 9 में वो पढ़ते हैं। वासु ने हाल ही में उत्तराखंड खेल महाकुंभ 2024 में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अंडर 17 में प्रदेश स्तर पर कबड्डी, खो-खो और जंपिंग में पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया और इसी स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा सोनाक्षी ने प्रदेश स्तर पर योग में दूसरा स्थान हासिल किया है। स्कूल के प्रिंसिपल आयुष जैन ने बताया है कि छात्र वासु राष्ट्रीय स्तर पर कोलकाता में खेलने वाले हैं। छात्र छात्रा की इस उपलब्धि पर स्कूल के अध्यापकों ने दोनों बच्चों को शुभकामनाएं दी। मैं खो खो, कबड्डी और लॉन्ग जंप में फर्स्ट आया हूँ स्टेट पर। अब मैं नेशनल जाऊँगा। स्टेट से भी अच्छा करेंगे परफॉर्मेंस। नेशनल पर शाम को रेस पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सब चीज़ प्री वर्कआउट सब चीज़ करते हैं। इस बच्चे ने पहले ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर स्टेट लेवल पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और स्कूल और समाज और अपने घर परिवार का नाम रोशन किया है। और हम आशा करते हैं कि ये ऐसे ही लगातार अपने प्रदर्शन को दोहराता रहेगा और उच्चतम ऊंचाइयों को और छुएगा। मसूरी मॉल रोड पर साइकिल रिक्शा की जगह अब गोल्फ कार्ट का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर के आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें शहर के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन के साथ ही मजदूर संघ के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रथम चरण में मॉल रोड पर 4 गोल्फ कार्ट चलने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही इसका संचालन मजदूर संघ द्वारा किया जाएगा और मजदूरों को गोल्फ कार्ट चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर के मजदूर संगठन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है और उम्मीद जाहिर की कि शहर की मॉल रोड पर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए गोल्फ कार्ट का संचालन होगा। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह ने कहा कि गोल्फ कार्ट के संचालन से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा। पहले चरण में 2 प्रशिक्षक इसका प्रशिक्षण देंगे।
देखिए, हम सभी को पता है कि कहीं न कहीं सभी मसूरी के हित के बारे में सोच रहे हैं और गोल्फ कार्ट के आने से ये शहर में और सुंदरता लेके आएगा और कहीं न कहीं हमारे पर्यटकों का भी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी और ये मसूरी के हित में ही है। तो ये चीज़ भी उनको भी समझ में आई है और ये उन्हीं के द्वारा किया भी जा रहा है। उनकी इसमें सहभागीदारी रहेगी और कहीं न कहीं उनके लिए भी ये सुविधाजनक है। तो इसमें इसलिए उनकी सहमति मिली है और वो लोग ही साथ में हमारे काम करेंगे और जो साथ में कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं इसके लिए पहले भी मुआवजे की बात हुई थी जिसको लेकर के अभी हम लोग बात करेंगे। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का ही विजन है। मंत्री जी का आज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पीड़ा को उन्होंने सुना, हमारी पीड़ा को देखा कि इनकी हकीकत पीड़ा है। इस पीड़ा को आज वो हमारे मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। हमें जो गोल्फ कोर्ट कार का संचालन दिया जा रहा है, हमें खुशी है कि शहर में विकास हो रहा है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में शीतलहर ने मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे में सर्दी की सबसे ज्यादा मार बेघर सड़कों पर रहने वाले और यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ी है। ऐसे में नगर निगम ऋषिकेश एक्टिव मोड में आ गया है। आपको बता दें, वर्तमान में नगर निगम के पास 2 रैन बसेरे और 12 प्रतीक्षालयों की व्यवस्था है। इसमें उनके रखरखाव से लेकर शीतकाल को देखते हुए व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की गई हैं। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडे आज काकड़ी घाट पहुंच करके करकटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान यहां पर ज्ञान वृक्ष एवं स्वामी विवेकानंद ही से जुड़ी चीजों के बारे में विभिन्न जानकारी उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने ये कहा कि ये स्थल अध्यात्म की विशिष्टता को समेटे हुए है। यहाँ पर दूर दूर से स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायियों का आवागमन होता है और यहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। इसलिए इस क्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने यहाँ पर उपस्थित अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों से क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु चर्चा की। इस दौरान डीएम ने यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ चौपाल लगा करके उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने सड़क, पानी, जंगली जानवर, सिंचाई जैसे कई मुद्दों को लेकर डीएम को शिकायती पत्र सौंपे, जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा बल्कि उन पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। काकड़ी घाटी वो जगह है जहाँ विवेकानंद जी को पहली बार माइक्रोकास्प और माइक्रोकास्प थ्योरी का ज्ञान हुआ और विवेकानंद जी ने शिकागो में जो अपना प्रसिद्ध भाषण दिया उसका मूल यही ज्ञान था। और हम चाहते हैं कि काकड़ी घाट को उसका जो अनुपम गौरव है उसको दिलवाया जाए और पर्यटक स्थल के रूप में इसका विकास कराया जाए और जो भी टूरिस्ट हमारा कैंची धाम आता है उसको काकड़ी घाट, अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम जैसी जगहों में लाया जाए।